हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम साइज 32 इंच अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करना सिखाएंगे। तो आप हमारी वीडियो का अंत तक जरूर देखें। तो यहाँ पर हमने मैन कपड़ा लिया है, तो इससे हम बाद में कटिंग करेंगे। और यहाँ पर हमने अस्तर लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। फिर हम यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हमारी 12 इंच है और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 14 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है हुक और आई की पट्टी के लिए। फिर हम यहाँ पर गले की चौड़ाई नापेंगे। तो गले की चौड़ाई हम यहाँ पर रखेंगे 2.5 इंच। तो 2.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और यहाँ से गले की लंबाई नापेंगे। तो गले की लंबाई हम 6 इंच रखेंगे। तो 6 इंच पर हमें निशान लगाना है। तो इस तरह से बॉक्स बनाकर गुलाई करेंगे और शोल्डर की चौड़ाई हम यहाँ पर 3 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर भी निशान लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, आर्मोल की लंबाई नापेंगे। तो आर्मोल की लंबाई भी हम यहाँ पर 6 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे और 1 इंच पर हमें आर्मोल की गुलाई कर देना है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीने की चौड़ाई नापेंगे। तो सीने की चौड़ाई हमारी 32 इंच है। तो 32 के चौथाई भाग हुए 8 इंच। तो 8 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, कमर नापेंगे। तो कमर हमारी 26 इंच है। तो 26 के चौथाई भाग हुए 6.5 इंच और 1 इंच हम प्लेट के लिए मार्जिन लेंगे। तो 7.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। फिर इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। तो हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसी निशान के ऊपर कटिंग करेंगे। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो यहाँ पर हमारे आगे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर फिर से अस्तर को लेंगे और इसको फोल्ड करेंगे और पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। फिर हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसको देखिए इस तरह से रख लेना है और फिर निशान लगाएंगे। आगे वाले पल्ले पर हमने आर्मोल की गोलाई 1 इंच रखी थी। तो पीछे वाले पल्ले पर हमें आर्मोल की गोलाई 1.5 इंच रखनी है और गले की चौड़ाई हम सेम रखेंगे 2.5 इंच। यहाँ पर देखिए हमने 1.5 इंच पर आर्मोल की गोलाई रखी है। फिर हम इस पल्ले को हटा देंगे और गले की लंबाई नापेंगे। साइड से हमें पीछे वाले पल्ले को छोटा रखना है। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे और यहाँ से गले की लंबाई नापेंगे। तो गले की लंबाई हम 8.5 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर हमें बॉक्स बनाकर गले की गुलाई कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी निशान के ऊपर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी देखिए कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लेट का निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने प्लेट की चौड़ाई 5.5 इंच रखी है और लंबाई 4 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे और कट लगा देंगे। तो हमारे पीछे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमें देखिए कुछ इस तरह से बिछा लेना है फोल्ड करके। और यहाँ पर हमारी बाजू की लंबाई 4.5 इंच है। 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो 5.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और बाजू की मोरी हम यहाँ पर रखेंगे 5 इंच। तो यहाँ पर निशान लगा लेंगे और यहाँ पर हमें 3 इंच पर निशान लगाना है
इस तरह से बाजू की गोलाई करेंगे। और यहाँ पर हम बाजू की चौड़ाई 7 इंच रखेंगे तो यहाँ पर भी निशान लगा देंगे। साइड में हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है तो यहाँ पर भी निशान लगा देंगे। तो हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, हल्की सी गहराई देंगे। ये वाला हिस्सा हमारा आगे की साइड रहेगा तो यहाँ पर कट लगा देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने बाजू की कटिंग कर ली है। फिर हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को लेंगे और प्लेट का निशान लगाएंगे। तो जो आधा इंच का मार्जिन है वहाँ से छोड़ के हम प्लेट की चौड़ाई 4 इंच रखेंगे और लंबाई भी 4 इंच रखेंगे। तो इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे। फिर हम यहाँ पर दूसरा प्लेट का निशान लगाएंगे। तो लंबाई 3.5 इंच रखेंगे और 2 इंच का गैप लेंगे। तो इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। फिर हम यहाँ पर तीसरा प्लेट का निशान लगाएंगे। तो लंबाई हमें 3.5 इंच रखनी है और 2 इंच का गैप लेंगे और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, चौथा प्लेट का निशान लगाएंगे। तो 2 इंच का मार्जिन लेंगे तो इस तरह से तिरछे में लाइन खींचेंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरा पल्ला लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और छाप लेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरे पल्ले पर भी निशान लगा दिए हैं। यहाँ पर हमें दोबारा से निशान लगा लेने हैं। इससे जो हमारे निशान है वो अच्छे से दिखेंगे। तो हमने निशान भी लगा दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेन कपड़े को लेंगे और देखिए इसको हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर हमें इस तरह से रख लेना है और रखने के बाद हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। जो हमारा कपड़ा है तो इसको हम ज़्यादा ही कटिंग करेंगे क्योंकि सिलने के बाद हमें अच्छे से कटिंग कर लेना है। तो हमने देखिए इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर कपड़े को अपनी साइड में कर लेंगे। जो कपड़े की बंद साइड है वो अपनी तरफ रखेंगे और इसके ऊपर हम पीछे वाले पल्ले को रखेंगे और फिर कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर भी हमें कपड़े को ज़्यादा ही कटिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने इस तरह से पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर ली है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से कपड़े को लेंगे और इसको देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हमें अस्तर वाली बाजू रख लेनी है और रखने के बाद हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी बाजू की कटिंग हो गई है और इस तरह से हमने पीछे वाले पल्ले की कटिंग करी है और यहाँ पर हमारे आगे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है। तो इस तरह से हमने साइज 32 इंच अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करना सिखाया है और इसकी सिलाई हम अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। तो मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।